हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि जांग ख्वान ख्वान जियानन के साथ रोमांस कर रही थी। तभी लू तिंगशन व्हील चेयर पर वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को देखकर पूछने लगा कि ये सब क्या हो रहा था। ख्वान ख्वान ने उसे कहा कि क्या वो देख नहीं सकता था, वो और जियान रिलेशनशिप में है और ख्वान ख्वान तिंगशन से ब्रेकअप करना चाहती थी। लू तिंगशन उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और इसकी वजह पूछने लगा तो जियान कहता है कि क्या उसे वजह के बारे में नहीं पता था, वो अब एक डिसेबल पर्सन है और ख्वान ख्वान को दे ही क्या सकता था जो वो उसके साथ रुके। ख्वान ख्वान ने कहा कि उसका फादर हार्ड वर्क करके हॉस्पिटल का डीन बन गया था, इसीलिए वो लू थिंगशन के साथ थी, वरना लू फैमिली तो उसकी तरफ देखती भी ना। अब उसके फादर की डेथ हो गई है और लू थिंगशन भी डिसेबल हो गया था, तो वो उसके किसी काम का नहीं। लू थिंगशन ने उससे पूछा कि क्या इतने सालों से वो सिर्फ उसे यूज कर रही थी, जिस पर ख्वान ख्वान हाँ बोल देती है। और इसके बाद ख्वान ख्वान ने लू थिंगशन को बताया कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी और वह बच्चा जियान का है। और ये बात सुनकर तो तिंगशन को समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। ख्वान ख्वान उसे ये बताकर जियान के साथ वहाँ से जाने लगी कि वो अब्रॉड जाकर अपनी मैरिज रजिस्टर करवाने वाले हैं। तिंगशन जो उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया था वो उसकी तरफ गुस्से से फेंकते हुए कहता है कि वो वहाँ से दफा हो जाए। ख्वान ख्वान वहाँ से जाने लगी पर फिर डोर पर रुककर तिंगशन से दिल में अपोलोजाइज करती है और उसे बताती है कि वो बेबी उसी का था, पर उसके फादर के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो अपने साथ तिंगशन को बिट्रैक नहीं कर सकती। और इसके साथ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मिसेस लू ख्वान ख्वान पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी कि उसके फादर ने जो कुछ भी किया था उसके वजह से अब उनकी फैमिली को भी सफर करना पड़ेगा। क्या ख्वान ख्वान सिर्फ इस सब से सेटिस्फाइड नहीं हुई थी, उसको बचाते हुए लू तिंगशन का एक्सीडेंट भी हो गया था जिसकी वजह से अब वो डिसेबल हो गया है। अब ख्वान ख्वान और क्या चाहती है, वो लू तिंगशन का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती। फ्लैशबैक एंड हो गया और ख्वान ख्वान दिल में सोचती है कि उन्हें यहीं पर अपना रिलेशनशिप एंड कर देना चाहिए। अगर वो लू तिंगशन के साथ रही तो उसका कैरियर भी डिस्ट्रॉय कर देगी। उधर लू तिंगशन जो व्हीलचेयर से गिर गया था उसके पास मिसेस लू और जियांग वन वन भागती हुई आई और उसे कहने लगी कि उसे क्या हो गया था। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाने की कोशिश करती हैं, पर तिंगशन उन्हें रोते हुए बता रहा था कि ख्वान ख्वान उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई और इसके साथ ही उसके मुंह से ब्लड आता है और वो बेहोश हो गया था। इसके बाद हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मिसेस लू तिंगशन को बता रही थी कि उन्होंने अब्रॉड से बेस्ट डॉक्टर को हायर किया है और अब तो उसकी लेग्स जरूर हील हो जाएंगी। तभी टीवी पर एक न्यूज चलने लगी जिसमें बताया जा रहा था कि जियांग ख्वान ख्वान जो अब्रॉड जाकर टॉप डॉक्टर बन गई थी और उसने बहुत सारे अवार्ड्स भी विन किए हैं, वो अब चाइना वापस आने वाली थी। ये न्यूज देखकर तिंगशन को फिर से अपनी सैड मेमोरीज याद आ गई थी। उसकी आईज ब्लू हो गई और वो मिसेस लू से कहता है कि वो सर्जरी के लिए रेडी था। मिसेस लू ये सुनकर खुश हो गई, जबकि तिंगशन सोच रहा था कि ख्वान ख्वान ने उसे उसके डिसेबिलिटी की वजह से छोड़ा था। अब वो उसे ये बता कर रहेगा कि उसकी चॉइस कितनी गलत थी। अब हम ख्वान ख्वान को देखते हैं जो गाड़ी से उतरी और सोच रही थी कि 5 साल बाद आखिर वो वापस आ ही गई। और साथ ही दूसरी तरफ तिंगशन को दिखाया जाता है जिसकी सर्जरी के बाद लेग्स पूरी तरह से हील हो गई थी और अब वो पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहा था। तभी उसे वन वन बुलाने के लिए आ जाती है। जब तिंगशन रेडी होकर बाहर गया तो वो ख्वान ख्वान से मिलता है। ख्वान ख्वान ये देखकर बहुत खुश हो गई थी कि उसकी लेग्स हील हो गई हैं। पर तिंगशन उसे पूछता है कि क्या वो इस बात पर सरप्राइज थी। उसके ऐसा कहने पर ख्वान ख्वान उससे अपोलोजाइज करती है, पर तिंगशन कहने लगा कि उसके एक सॉरी से क्या उसके 5 सालों का पेन खत्म हो जाएगा, ये सब इतना आसान नहीं था। तभी वहाँ पर म्यान म्यान आ जाता है जिसने तिंगशन को धक्का दिया और कहता है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसकी मदर को बुली करने की। म्यान म्यान को देखकर ख्वान ख्वान उसे जल्दी से अपने साथ ले जाती है, जबकि तिंगशन सोचने लगा कि क्या वो ख्वान ख्वान और जियान का बेटा है। इसके बाद ख्वान ख्वान पार्टी हॉल में चली गई थी जहाँ पर उसने कुछ लोगों को गॉसिप करते हुए सुना कि तिंगशन की लेग्स हील हो गई थी और अब उसने रोंगशंग हॉस्पिटल को टेक ओवर कर लिया था। तभी एक लड़की कहने लगती है कि क्या उन्हें पता है 5 साल पहले उस हॉस्पिटल के डीन पर ब्राइबरी का इल्जाम लगा था और उसने गलत मेडिसिन का बैच भी ऑर्डर किया था। जब ये सब कुछ सामने आया तो उसने डरते हुए सुसाइड कर ली थी। ये बातें सुनकर ख्वान ख्वान को बहुत बुरा लगता है और वो कहने लगी कि वो अपने फादर का नेम क्लियर करके रहेगी। तभी वहाँ पर लू तिंगशन वन वन के साथ आ जाता है और ख्वान ख्वान सोचने लगी कि वन वन उसके साथ क्या कर रही थी। तभी उसे लोगों से पता चलता है कि वन वन लू तिंगशन की गर्लफ्रेंड है। लू तिंगशन सबको बताने लगा कि आज वो इस पोजीशन पर सिर्फ एक पर्सन की वजह से था और आज वो उसे थैंक्स कहना चाहता है। सबको लग रहा था कि वो वन वन का नाम लेगा, पर तिंगशन ने ख्वान ख्वान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर वो उसे उसके लोएस्ट पॉइंट पर छोड़कर ना जाती तो तिंगशन को कभी समझ नहीं आनी थी कि इस दुनिया में लव मैटर नहीं करता बल्कि कैरियर ही सबसे ज्यादा मैटर करता था। तिंगशन की बात सुनकर अब सब लोग
जियांग ख्वान ख्वान की तरफ देखने लगे थे और कहते हैं कि वो तो डॉक्टर जियांग है जो अब्रॉड से सक्सेसफुल होकर वापस चाइना आई थी, लेकिन वो उस डीन की डॉटर भी है जिसने 5 साल पहले सुसाइड कर ली थी। ये सब बातें सुनकर ख्वान ख्वान गुस्से से वहाँ से चली जाती है और तिंगशंग सोचने लगा कि उसे क्या लगता था वो जब दिल चाहे वहाँ से जा सकती थी और जब दिल चाहे वापस आ सकती थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ख्वान ख्वान अब घर वापस आ गई थी, तभी उसके पास जान आता है जिसने अपने कोट से उसे कवर किया और कहने लगा कि ख्वान ख्वान ने तिंगशंग की सर्जरी परफॉर्म करके उसके लेग्स हील कर दी थी। अब उन्हें अब्रॉड वापस चले जाना चाहिए क्योंकि ख्वान ख्वान ने खुद ही कहा था कि इस सब के बाद वो अब्रॉड जाकर जियान से शादी कर लेगी। पर ख्वान ख्वान कहती है कि अभी वो वापस नहीं जा सकती थी। सब लोग उसके फादर को गलत समझते थे, पर उसे अपने फादर का नेम क्लियर करना होगा। फिर उसने जियान को एक लेटर दिखाया जिसमें ख्वान ख्वान के फादर ने लिखा हुआ था कि अब वो ख्वान ख्वान का ख्याल रखने के लिए उस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था और वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से ख्वान ख्वान को भी उनके साथ ड्रैग किया जाए। और साथ ही एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर जियांग सारे एम्प्लॉयज पर गुस्सा कर रहे थे कि वो मेडिसिन का बैच किसने ऑर्डर किया था और वो एप्लीकेशन किसने अप्रूव की थी। और इसके बाद उनकी डेथ का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिसेस लू और वन वन उनके पास बैठी हुई थी। वो लेटर पढ़ने के बाद जियान ख्वान ख्वान से कहने लगा कि ठीक है, फिर वो भी उनके साथ ही रुकेगा और ये सब हैंडल करने के बाद वो साथ में वापस चले जाएंगे। अब हम तिंगशंग को देखते हैं जिसके पास वन वन खड़ी उसको कुछ फाइल्स चेक करवा रही थी। तिंगशंग ने एक फाइल चेक करने के बाद उसके हाथ में पकड़ी हुई दूसरी फाइल्स के बारे में पूछा तो वो बताती है कि उनके हॉस्पिटल में जिन डॉक्टर्स ने अप्लाई किया था वो उनकी सीवी है, पर उसने अभी तक रिव्यू नहीं की थी। तिंगशंग ने उससे वो सीवी मांगी, पर वो जैसे ही फाइल ओपन करके देखता है तो उसमें ख्वान ख्वान का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर वन वन जल्दी से कहती है कि उसे गलती हो गई, उसे पहले ही देख लेना चाहिए था, वह भी जाकर इसको डस्टबिन में फेंक देगी। पर तिंगशंग ने उसे कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब ख्वान ख्वान म्यान म्यान को अपने साथ लेकर ही इंटरव्यू के लिए आ जाती है और इसे बताने लगी कि आज जियान को कुछ करना था, इसलिए वो उसका ख्याल नहीं रख सकता था। तो ख्वान ख्वान को उसे अपने साथ लाना पड़ा, पर वो वहीं पर बैठ के उसका वेट करे। फिर उसने म्यान म्यान को एक चेयर पर बिठा दिया और इंटरव्यू के लिए ऑफिस में चली गई। पर उसने देखा कि उसका इंटरव्यू तिंगशंग लेने वाला था। तिंगशंग उसे देखकर पूछने लगा कि वो रोंगशंग हॉस्पिटल में क्यों अप्लाई करना चाहती थी। वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल थी और बाहर जाकर अपना करियर बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकती थी, पर वो वहाँ पर रुककर एक ऑर्डिनरी जॉब करना चाहती है। क्या इसका मतलब ये था कि वो फिर से तिंगशंग को यूज करना चाहती है? तो ख्वान ख्वान ने कहा कि हाँ ऐसा ही था, वो उसे यूज करना चाहती है। क्या वो उससे यूज होने के लिए रेडी था? ख्वान ख्वान के बात सुनकर तिंगशंग उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पर वन वन आ गई जो डोर पर नॉक करके तिंगशंग को आवाज देने लगती है। ख्वान ख्वान ने तिंगशंग को धक्का देना चाहा, पर जब वो पीछे नहीं होता तो ख्वान ख्वान उसके लिप्स पर बाइट कर देती है। कुछ देर नॉक करने के बाद जैसे ही वन वन रूम के अंदर एंटर हुई तो तिंगशंग चेयर के ऊपर बैठा हुआ था और ख्वान ख्वान टेबल के दूसरी तरफ छुपी हुई थी। वन वन ने तिंगशंग के लिप्स की तरफ देखा जहाँ पर ब्लड लगा हुआ था और उसे पूछती है कि वहाँ पर क्या हुआ। तिंगशंग ने बहाना बना दिया, पर जब वन वन कहती है कि वो उसके मेडिसिन लगा देगी तो तिंगशंग ने उसे गुस्से से वहाँ से निकाल दिया और उसके जाने के बाद वो ख्वान ख्वान के उठने में हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे करता है, पर ख्वान ख्वान ने उसके हाथ को रिजेक्ट कर दिया और खुद ही उठकर गुस्से से वहाँ से चली गई। पर वो जैसे ही बाहर गई तो उसने देखा कि म्यान म्यान वहाँ से गायब था, जिस पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और म्यान म्यान को ढूंढने लगती है। जबकि लू तिंगशंग जो ये सोचता हुआ जा रहा था कि उसने थोड़ी देर पहले वो सब क्यों किया था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो ख्वान ख्वान को कैसे ट्रीट करे। तभी उसे म्यान म्यान के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो जैसे ही उस तरफ गया तो उसने देखा कि एक कपल एक बच्चे को पकड़कर लेकर जा रहा था। उसने उन दोनों को रोक दिया और उनसे बच्चे को छोड़ने को कहता है, पर उस आदमी ने हाथ में पकड़ी हुई नाइफ तिंगशंग की तरफ कर दी तो तिंगशंग ने उसके हाथ से वो नाइफ छीन ली और उनको वहाँ से जाने को कहा। ऐसा करते हुए वो नाइफ तिंगशंग के हाथ में भी लग गई थी। वो दोनों डरकर वहाँ से चले गए, जिसके बाद म्यान म्यान जाकर तिंगशंग को थैंक्स कहता है और तब तिंगशंग ने रियलाइज किया कि वो ख्वान ख्वान का बेटा म्यान म्यान था। पर जैसे ही तिंगशंग की नजर उसकी आईज पर पड़ी तो उसने देखा कि उसकी आईज भी रोते हुए ब्लू हो गई थी और वो उसके फेस को टच करके देखने लगा कि उसकी आईज तिंगशंग की तरह क्यों थी, जिसकी वजह से तिंगशंग के हाथ पर लगा हुआ ब्लड म्यान म्यान के फेस पर लग गया। जैसे ही ख्वान ख्वान वहाँ पर आई तो वो जल्दी से लो तिंगशंग को धक्का देकर म्यान म्यान को चेक करने लगती है और फिर तिंगशंग पर गुस्सा करने लगी कि चाहे वो ख्वान ख्वान से जितनी भी नफरत करता हो वो म्यान म्यान को कैसे हर्ट कर सकता था। ये बात सुनकर तिंगशंग को बहुत गुस्सा आया, पर म्यान म्यान बताने लगा कि तिंगशंग ने उसे हर्ट नहीं किया था बल्कि उसकी जान बचाई है। और ये सुनने के बाद ख्वान ख्वान ने रियलाइज किया कि तिंगशंग का हैंड इंजर्ड हो गया था, पर तिंगशंग ने इस बात को इग्नोर कर दिया और ख्वान ख्वान से एक्सप्लेनेशन मांगने लगा कि रोते हुए म्यान म्यान की आईज भी क्यों ब्लू हो जाती थी, उसे भी तिंगशंग की तरह ही हेट्रोक्रोमिया क्यों है, वो किसका बच्चा था।
ख्वान ख्वान ने जल्दी से कहा कि वो किस बारे में बात कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, और जल्दी से टॉपिक चेंज कर दिया कि वो उस हॉस्पिटल का चेयरमैन है, पर फिर भी इतनी आसानी से कोई भी उस हॉस्पिटल में से बच्चे को किडनैप करके लेकर जा सकता था, वो कैसे ये सब मैनेज करता है। और इसके बाद वो म्यान म्यान को लेकर वहाँ से चली गई थी। अब वो घर पर थी और जान आकर उसके पास कहता है कि क्या तिंगशंग को म्यान म्यान की आइडेंटिटी पर शक हो गया था। ख्वान ख्वान ने कहा उसे नहीं पता, तो जान कहता है कि उन्हें अब्रॉड चले जाना चाहिए, पर ख्वान ख्वान ने उसे मना कर दिया था। दूसरी तरफ वन वन उस कपल पर गुस्सा कर रही थी कि वो एक बच्चे से भी डील नहीं कर सकी, जिस पर वो आदमी बताने लगा कि वहाँ पर तिंगशंग आ गया था। तिंगशंग का सुनकर वन वन गुस्सा करती है कि उनकी हिम्मत भी कैसे हुई तिंगशंग को हर्ट करने की। और फिर उस कपल के वहाँ से जाने के बाद वन वन अपने फादर बायू से कहती है कि अब वो क्या करे। ख्वान ख्वान वापस आ गई थी और वो अपने चाइल्ड को भी लेकर आ गई है, और अब तो तिंगशंग भी उसके चाइल्ड से मिल चुका था। अगर तिंगशंग ने अपना इरादा बदल लिया तो वो क्या करेगी, जिस पर बायू बोला कि उसे फिक्र करने की क्या जरूरत थी। 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो ऑलरेडी सारा डाटा डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। और जहाँ तक रही बात ख्वान ख्वान की, तो वन वन को तिंगशंग से जल्दी शादी करनी होगी। इसके बाद अगर ख्वान ख्वान को कोई एविडेंस मिल भी गया तो वो कुछ नहीं कर सकेगी। दूसरी तरफ तिंगशंग असिस्टेंट चाओ से इस सब के बारे में क्वेश्चन कर रहा था। असिस्टेंट ने उसे बताया कि म्यान म्यान ने जब हेल्प के लिए आवाज दी थी तो सिक्योरिटी उसकी हेल्प के लिए गई थी, पर पता नहीं कैसे अचानक से सिक्योरिटी कैमरास बंद हो गए और वो लोग म्यान म्यान को लोकेट नहीं कर पाए थे। और साथ ही उसने बताया कि उसने हेट्रोक्रोमिया डिजीज के बारे में इन्वेस्टिगेट किया था। वो डिजीज सिर्फ इनहेरिटेंस की वजह से ही होती है और हो सकता है कि म्यान म्यान सच में उसका चाइल्ड हो। ये बात सुनकर तिंगशंग ने पूछा कि क्या उसने डीएनए टेस्ट करवाया था। असिस्टेंट ने बताया कि उनका टेस्ट लैब मेंटेनेंस में है, इसलिए वो नहीं करवा सका था। तो तिंगशंग कहता है कि ये बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस हो रहे हैं, उसे जाकर इस बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और वो स्पेशल असिस्टेंट किस बात का था जब इतना सा काम भी नहीं कर सकता है। फिर उसने ख्वान ख्वान के बारे में पूछा तो असिस्टेंट ने बताया कि आज वो जॉब ज्वाइन करने के लिए आ जाएगी। और दूसरी तरफ ख्वान ख्वान जिसको जॉब असाइन की जा रही थी, चनहाओ उसकी सीवी देखकर कहता है कि उसकी जॉब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में होगी, पर ख्वान ख्वान कहती है कि वो तो अटेंडेंट फिजिशियन के लिए वहाँ पर आई थी, वो उसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कैसे भेज सकते हैं। पर चनहाओ गुस्से से बोला कि 5 साल पहले उसके फादर ने अपनी गलती से बचने के लिए सुसाइड कर ली थी और उसने तिंगशंग को इतनी बुरी तरह से हर्ट किया था, और 5 साल बाद वो फिर से वापिस आ गई है, लेकिन उसको फिजिशियन बनाया जा सकता था अगर ख्वान ख्वान चनहाओ के साथ कोऑपरेट करे। ये कहने के बाद वो ख्वान ख्वान के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। ख्वान ख्वान ने उसे थप्पड़ मार दिया तो चनहाओ कहता है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई, क्या उसे पता है कि वो कौन है। पर तभी वहाँ पर तिंगशंग आ गया जिसने चनहाओ को धक्का दिया और पूछने लगा कि वो उसे भी बताए कि वो कौन था। तिंगशंग को देखकर ख्वान ख्वान गुस्से से बोली कि एक चेयरमैन होकर वो हॉस्पिटल को कैसे मैनेज कर रहा था। पहले ही दिन जॉब पर ख्वान ख्वान को हरास किया गया है। ये बात सुनकर तिंगशंग ने चनहाओ को जॉब से निकाल दिया और ख्वान ख्वान की फाइल उठाते हुए कहता है कि वो उसके साथ चले, वो खुद उसे जॉब असाइन करेगा। फिर ख्वान ख्वान उसके साथ ऑफिस में चली गई थी। जॉब असाइन होने के बाद ख्वान ख्वान अपनी फाइल लेकर वहाँ से जाने लगी, पर तिंगशंग कहता है कि उसने अभी ख्वान ख्वान को वहाँ से जाने का नहीं बोला। फिर उसने ख्वान ख्वान को एक फाइल दिखाई और फिर से म्यान म्यान की आइडेंटिटी के बारे में पूछने लगता है, पर ख्वान ख्वान कहती है कि उसकी आईज इसलिए ब्लू हो जाती थी क्योंकि वो स्पेशल किस्म की मेडिसिन ले रहा था। पर तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है जिसने तिंगशंग को बताया कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी थी। ये सुनकर तिंगशंग खुश हो गया और कहता है कि अब वो भी देखता है ख्वान ख्वान कैसे उसे सब कुछ छुपा सकेगी। पर जैसे ही उसने रिपोर्ट चेक की तो उसमें लिखा हुआ था कि म्यान म्यान उसका सन नहीं है, और ये सुनकर वो असिस्टेंट पर गुस्सा करने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता था, वो दोबारा जाकर टेस्ट करवाए। असिस्टेंट डरते हुए वहाँ से चला गया और ख्वान ख्वान ये कहकर वहाँ से जाने लगी कि सच उसे पता लग ही गया था, तो अब ख्वान ख्वान को भी चले जाना चाहिए। पर तिंगशंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो रोते हुए ख्वान ख्वान से कहने लगता है कि वो उसके साथ ये सब क्यों कर रही थी। 5 साल पहले वो तिंगशंग को छोड़कर चली गई थी, क्या उसे पता भी है कि तिंगशंग इन 5 सालों में कैसे रहा है, और अब वो एक बच्चे को वापस लेकर आ गई है। वो तिंगशंग से क्या छुपा रही थी, वो बता क्यों नहीं देती, तिंगशंग उसकी हेल्प कर सकता था। उसको रोता देखकर ख्वान ख्वान भी इमोशनल हो गई थी। पर तभी वहाँ पर वन वन आ जाती है जिसने बताया कि एक पेशेंट इमरजेंसी में आया था, तो ख्वान ख्वान जल्दी से सर्जरी के लिए चली गई। ख्वान ख्वान सर्जरी कर रही थी और उस पेशेंट की वाइफ बाहर वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ गए जो कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर्स लग रहे थे, और वो गुस्से से कहते हैं कि ये ऑपरेशन आज नहीं हो सकता, उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन साइट में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, वो ये ऑपरेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। और इसके साथ ही वो ओटी का रूम ओपन करने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि उस पेशेंट की वाइफ उनसे बेग करने लगी कि वो उसके साथ ऐसा ना करें, पर वो उसे भी धक्का दे देते हैं। जो अंदर नर्सिस ख्वान ख्वान के साथ खड़ी थी, जब उन्होंने डरते हुए ख्वान ख्वान को इस बारे में बताया तो वो कहती है कि उन्हें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं और काम होकर सर्जरी करती रहती है।
थोड़ी देर बाद वो बाहर आई और जब उसने बताया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था, तो वो आदमी उसको डराते हुए कहता है कि वो ऑपरेशन सक्सेसफुल कैसे हो सकता था। जितनी बुरी तरह से वो हर्ट हुआ था, एक ऑपरेशन में तो कभी भी रिकवर नहीं कर सकता। ये सुनकर ख्वान ख्वान कहती है कि उनको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो चेक करेगी। अगर वो रिकवर नहीं करेगा तो ख्वान ख्वान दोबारा से ऑपरेशन कर देगी। पर इस बात पर उस आदमी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कहता है कि वो तो चाहते थे कि वो पेशेंट मर जाए और ख्वान ख्वान उसे बचाना चाहती है। वन वन छुपकर ये सब देख रही थी और खुश होते हुए कहती है कि आज तो ख्वान ख्वान मर ही जाएगी। असिस्टेंट चाओ जो गार्ड के साथ वहाँ से गुजर रहा था, उसने जब ये सब देखा तो वो जल्दी से तिंगशंग को कॉल कर देता है और वो गार्ड उन लोगों को रोकने की कोशिश करने लगा, पर वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उनमें से एक ख्वान ख्वान पर हमला कर देता है। पर तभी तिंगशंग वहाँ पर आया। उसने जैसे ही ख्वान ख्वान का आउटफिट देखा तो उसे याद आया कि जिसने उसका ऑपरेशन किया था वो डॉक्टर भी सेम ख्वान ख्वान जैसी थी। पर जैसे ही उसने देखा कि ख्वान ख्वान हर्ट होने वाली है तो वो जल्दी से उसके आगे आ गया, जिसकी वजह से तिंगशंग हर्ट हो जाता है। वन वन तभी सिक्योरिटी गार्ड्स को वहाँ पर ले आई और कहने लगी कि क्या वो पागल था, उसे सामने आने की क्या जरूरत थी। पर तिंगशंग ने उसे गुस्से से कहा कि वो वहाँ से दफा हो जाए, जबकि ख्वान ख्वान तिंगशंग के मेडिसिन लगाने के लिए उसे अपने साथ ले जाती है। तिंगशंग के मेडिसिन अप्लाई करने के बाद ख्वान ख्वान वहाँ से जाने लगी, पर तिंगशंग ने उसे पकड़कर सोफे पर गिरा लिया और उसे पूछने लगा कि क्या उसी ने तिंगशंग की लेग्स हील की थी। फिर वो उसे पूछता है कि उसने इतना हार्ड वर्क किया था और इस सब पर रिसर्च की थी सिर्फ इसलिए ताकि तिंगशंग की लेग्स हील कर सके। ये कहते हुए वो ख्वान ख्वान को किस करने लगता है, पर तभी वहाँ पर जियान म्यान म्यान को लेकर आ गया था, तो वो जल्दी से उठ गयी। जियान ने कहा आज म्यान म्यान की बर्थडे है और वो लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे। पर जब उसने तिंगशंग की तरफ देखा जो अपनी शर्ट के बटन क्लोज कर रहा था, तो ख्वान ख्वान एक्सप्लेन करती है कि उसे बचाते हुए तिंगशंग हर्ट हो गया था, इसलिए वो उसकी हेल्प कर रही थी। ये सुनकर म्यान म्यान जल्दी से तिंगशंग के पास गया और उससे पूछने लगा कि क्या वो ठीक था। तिंगशंग ने उसे पूछा कि उसने अभी जियान को क्या बुलाया था, जिस पर म्यान म्यान कहता है कि वो उसका फादर था, पर उसकी मदर कहती है कि उसका एक और भी। उसने अभी इतना ही बोला था कि ख्वान ख्वान ने उसे जल्दी से चुप करवा दिया और उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। पर तिंगशंग ने भी म्यान म्यान का हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा कि ऐसी कौन सी बात थी जो म्यान म्यान को नहीं करने देना चाहती। जियान आकर बीच में बोलने लगा, पर तिंगशंग ने उसे पंच मार दिया और कहता है कि जब वो ख्वान ख्वान से बात कर रहा था तो जियान बीच में नहीं बोल सकता। जियान में गुस्से से तिंगशंग से लड़ने लगता है, पर ख्वान ख्वान ने उसे रोक दिया था और कहती है कि आज म्यान म्यान की बर्थडे है, उन्हें घर जाकर सेलिब्रेट करनी चाहिए। जियान जानबूझकर तिंगशंग से कहता है कि क्या उसने सुना वो घर जा रहे थे, और फिर वो म्यान म्यान को उठाकर ख्वान ख्वान के साथ वहाँ से चला जाता है, जबकि तिंगशंग को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया था। अब हम ख्वान ख्वान को देखते हैं जो आज ऑफिस गई थी ताकि पुरानी फाइल्स चेक कर सके और शायद उसे उसके फादर के बारे में कोई एविडेंस मिल जाता। उस साल की फाइल चेक करने के बाद ख्वान ख्वान जैसे ही अपने पेशेंट को चेक करने गई तो उसने देखा कि पेशेंट वहाँ से गायब था। वो नर्स से जाकर इस बारे में पूछती है तो नर्स ने बताया कि उसका सन आकर उसे ले गया था। ये सुनकर ख्वान ख्वान ने कहा कि उस पेशेंट की अभी सर्जरी हुई थी और उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया था, वो उसे कैसे लेकर जा सकता है। उसने उनका एड्रेस मांगा और फिर वहाँ पर बात करने के लिए चली गई। तिंगशंग ने उसे जाते हुए देख लिया था और असिस्टेंट से पूछने लगा कि वो कहाँ जा रही है। जब असिस्टेंट ने कहा उसे नहीं पता तो तिंगशंग गुस्से से कहता है कि फिर वो खड़ा क्या कर रहा था, जाकर पता करे। ख्वान ख्वान उस पेशेंट के घर पहुंचकर उसके बेटे को समझाने की कोशिश करती है कि उसके फादर को ट्रीटमेंट की जरूरत थी और उस पेशेंट की वाइफ भी अपने सन से बेग करने लगी कि वो उसको ट्रीटमेंट के लिए जाने दे। पर वो लड़का गुस्से से कहता है कि उसका फादर दिन के कुछ पैसे कमाता था, पर उसके ट्रीटमेंट पर इतने ज्यादा पैसे लग रहे थे, इससे तो अच्छा है कि वो मर ही जाए। उस पर इतना ज्यादा डेबिट है जो उसका फादर पे तो कर नहीं सकता, ऊपर से उसे ही अपने फादर का खर्चा उठाना पड़ेगा। ख्वान ख्वान ने उसे कहा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसका फादर कंस्ट्रक्शन साइट पर इंजर्ड हुआ था, उसे कंपनसेशन जरूर मिलेगा, वो लोग उनकी हेल्प करेंगे। पर इस बात पर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और उसने ख्वान ख्वान को हर्ट करने की कोशिश की। वो पीछे हो गई थी पर फिर भी उसके बाजू पर वो नाइफ लग जाती है। तभी तिंगशंग वहाँ पर आ गया था, जिसने असिस्टेंट से कहा कि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे और ख्वान ख्वान को अपने साथ ले जाता है। अपने घर ले जाकर उसने ख्वान ख्वान के बैंडेज की और उसे कहता है कि दोबारा इस तरह का डेंजरस काम करने की उसे कोई जरूरत नहीं है। ख्वान ख्वान चुप करके वहाँ से जाने लगी, पर तिंगशंग उसे रोककर किस करने लगता है। तभी ख्वान ख्वान को जियान की कॉल आ गई थी। ये देखकर तिंगशंग कहता है कि क्यों ना वो अभी कॉल अटेंड कर दे और उसके हस्बैंड को बताए कि वो दोनों साथ में क्या कर रहे थे। ये सुनकर ख्वान ख्वान ने उसे अपना फोन लेना चाहा और बोली कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, जिस पर तिंगशंग उसे कहता है कि 5 साल पहले जब उन दोनों ने मिलकर तिंगशंग पर चीट किया था, क्या उसने तब ये सब नहीं सोचा था। ख्वान ख्वान ने उससे अपना फोन लेकर वहाँ से जाने लगा, पर तिंगशंग फिर से उसे नेक पर किस करने लगता है, जिसके बाद ख्वान ख्वान ने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा शेमलेस था। और ये सुनकर तिंगशंग कहता है कि हाँ वो शेमलेस था और बहुत ज्यादा इग्नोरेंट भी। फिर वो चुप करके अपने रूम में जाकर रोने लगा था।
जब ख्वान ख्वान वापस हॉस्पिटल गई तो जान उसके पास आया और कहने लगा कि उसे पता लगा था वो इंजर्ड हो गई है, क्या वो ठीक थी। तभी वहाँ पर असिस्टेंट चाओ आ गया और ख्वान ख्वान को बताने लगा कि तिंगशंग ने उसे कल की मीटिंग अटेंड करने को कहा था और साथ ही बोला था कि अगर वो नहीं जाएगी तो कल से उसे जॉब पर आने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट डे ख्वान ख्वान मीटिंग अटेंड करने के लिए क्लब जाती है, पर वो जैसे ही एक रूम में एंटर हुई तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे मैन थे। वो अपोलोजाइज करके वहाँ से जाने लगी कि वो गलत जगह पर आ गई थी, पर तभी वहाँ पर वन वन आ जाती है और कहती है कि वो बिल्कुल ठीक जगह पर आई थी और जाकर उसका इंट्रोडक्शन उन सब मैन से करवाने लगी और खुश होकर सोचती है कि अगर तिंगशंग उसको इस तरह से देखेगा तो वह जरूर उसे नफरत करने लगेगा। ये सोचकर वो वहाँ से चली गई थी, जबकि वो सब मैन ख्वान ख्वान को ड्रिंक करने का कहने लगते हैं। जब तिंगशंग वहाँ पर आया तो असिस्टेंट से गुस्से से बोलता है कि अगर फ्यूचर में उसने मीटिंग के लिए इस तरह की जगह सेलेक्ट की तो अपनी सैलरी लेकर वहाँ से जा सकता था। वो जैसे ही रूम के अंदर आया और उसने देखा कि वो सब ख्वान ख्वान को ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहे थे तो वो गुस्से से जाकर एक बोतल तोड़कर उनको डराने लगता है और कहता है कि उनकी हिम्मत भी कैसे हुई उसकी वुमेन को टच करने की। जिसके बाद वो सब वहाँ से चले गए और ख्वान ख्वान तिंगशंग से कहती है कि उसकी तो गर्लफ्रेंड थी, फिर वो सबके सामने ये कैसे बोल सकता है कि ख्वान ख्वान उसकी वुमेन है। क्या उसे डर नहीं कि वन वन नाराज हो जाएगी। उसके बाद पर तिंगशंग ने गुस्से से उसे पकड़ा तो वो कहती है कि उनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं था, सब कुछ खत्म हो गया है। तिंगशंग ने उसे कहा कि अगर वो आज वहाँ ना आता तो वो सही सलामत ना बैठी होती, या फिर वो यही चाहती थी और तिंगशंग ने आगे सब कुछ खराब कर दिया। उसके बाद पर ख्वान ख्वान गुस्से से उठकर वहाँ से चली गई। पहले तिंगशंग बैठकर सिगरेट पीने लगता है, लेकिन फिर वो भी ख्वान ख्वान के पीछे चला गया और उसे किस करने लगता है। ख्वान ख्वान की नजर जान पर पड़ी जो उसे ही ढूंढ रहा था, तो वो जल्दी से तिंगशंग को लेकर साइड पर हो गई। तिंगशंग कहता है कि क्या उसे इस तरह प्ले करने में मजा आता था और दोबारा से ख्वान ख्वान को किस करने लगा। तभी ख्वान ख्वान को जान की कॉल आने लगती है, जिसने ख्वान ख्वान को बताया कि म्यान म्यान को बहुत तेज फीवर था। ये सुनकर वो जल्दी से वहाँ से चली गई और तिंगशंग कहता है कि क्या वो जियान की इतनी ज्यादा केयर करती थी। ख्वान ख्वान और जियान जैसे ही म्यान म्यान के पास आए तो डॉक्टर उन्हें बताने लगा कि म्यान म्यान की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, उन्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा। ये बात सुनकर वो दोनों टेस्ट देने के लिए चले गए, पर डॉक्टर ने रिपोर्ट आने के बाद उन दोनों को बताया कि उनमें से किसी का भी बोन मैरो मैच नहीं हुआ था। ख्वान ख्वान डॉक्टर से बेग करने लगी कि वो उसके बेटे को बचा लें, वो जितने चाहेंगे ख्वान ख्वान पैसे देने के लिए रेडी है। डॉक्टर ने बताया कि उनको अगर बोन मैरो नहीं मिला तो वो कुछ नहीं कर सकते। ये बात सुनकर जियान ख्वान ख्वान से कहता है कि उसे तिंगशंग से बात करनी चाहिए, उसका बोन मैरो जरूर मैच हो जाएगा। तभी वहाँ पर तिंगशंग वन वन के साथ आ गया और कहने लगा कि उसे उसकी हेल्प किस लिए चाहिए थी। ख्वान ख्वान ने जैसे ही उसे देखा तो जाकर उसे बेग करने लगी कि वो उसके बेटे की जान बचा ले, पर तिंगशंग उसे कहता है कि अगर वो उसकी जान बचाएगा तो रिटर्न में उसे भी कुछ चाहिए। वन वन ने बहाने से एक दो बार तिंगशंग को रोकने की कोशिश की, पर वो गुस्से से उसे चुप करवा देता है और फिर उसने ख्वान ख्वान के कान में होकर कहा कि बदले में उसे अपनी बॉडी एक्सचेंज करनी होगी। जब जियान ने ये सुना तो वो गुस्से से तिंगशंग को मारने लगता है। तो तिंगशंग ने गुस्से से उसे पूछा कि क्या वो भूल गया था 5 साल पहले उन दोनों ने मिलकर तिंगशंग के साथ क्या किया था। वन वन ने फिर से ख्वान ख्वान की इंसल्ट की तो तिंगशंग गुस्से से कहता है कि 2 मिनट पहले उसने जो कहा था क्या वन वन को समझ नहीं आया। फिर वो ख्वान ख्वान से बोला कि वो उसको 3 सेकंड देगा, उसे फैसला खुद ही करना पड़ेगा। उसने 3 तक काउंटिंग की और फिर चुप करके वहाँ से जाने लगा, पर ख्वान ख्वान कहती है कि वो रेडी थी। अब ख्वान ख्वान लू तिंगशंग के घर पर थी और उसे ऐसे देखकर तिंगशंग उससे पूछता है कि 5 साल पहले उसने जब तिंगशंग को ह्यूमिलिएट किया था, क्या उसने कभी सोचा था कि ये दिन भी आएगा। ख्वान ख्वान ने रोते हुए उसे कहा कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी, जिसमें तिंगशंग कहता है कि अब भी उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, उसे अपने बेटे को बचाने के लिए ये सब करना पड़ेगा, है ना। तभी तिंगशंग की नजर उसके इयरिंग पर पड़ी और वो पूछता है कि उसने अभी भी वो इयरिंग पहना हुआ है। तो ख्वान ख्वान ने उस इयरिंग को टच करते हुए कहा कि उसके 20th बर्थडे पर वो इयरिंग उसे तिंगशंग ने गिफ्ट किया था। तभी तिंगशंग को असिस्टेंट की कॉल आई, जिसने बताया कि एक पेशेंट इमरजेंसी में आया था और सिर्फ ख्वान ख्वान ही उसका ऑपरेशन कर सकती है। जिसके बाद तिंगशंग ख्वान ख्वान को अपने साथ लेकर चला गया। ख्वान ख्वान ऑपरेशन के लिए रेडी हो रही थी, तभी तिंगशंग भी वहाँ पर आ गया और कहता है कि वो उसे असिस्ट करेगा। सर्जरी के बाद ख्वान ख्वान बाहर बैठी हुई थी जब तिंगशंग उसके पास कॉफी लेकर आया और कहने लगा कि वो बिल्कुल पहले जैसी थी, अभी भी सारी सिचुएशन बहुत कामली हैंडल करती थी। और ख्वान ख्वान कहती है कि क्या उसे याद है स्कूल में वो हर काम साथ में मिलकर करते थे। अब हम वन वन को देखते हैं जो एक लड़की के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी और वो लड़की उसे एक फाइल दिखाते हुए बताने लगी कि वही वो मेडिसिन थी जो न्यू बैच उन्होंने ऑर्डर करना है। और वन वन ने जब देखा कि डील मिस्टर फंग से होनी थी तो वो दिल में सोचती है कि क्यों ना वो इस बार ख्वान ख्वान को वहाँ पर भेजे। वन वन तिंगशंग को उसे नफरत करने पर मजबूर कर देगी। अब ख्वान ख्वान अपना सूटकेस रेडी कर रही थी, तभी जियान उसके पास आया और उसे कहने लगा कि क्या उसे
ये सब अजीब नहीं लग रहा? वो एक डॉक्टर को मेडिसिन लेने के लिए क्यों भेज रहे हैं? ख्वान ख्वान बोले कि उसे भी इस बारे में नहीं पता, पर उन्होंने कहा था कि वाइस प्रेसिडेंट जियांग का ये ऑर्डर है और ये अच्छा मौका था। वो अपने फादर के केस के बारे में भी इन्वेस्टिगेट कर सकती थी, पर जियान ने उसे फिर भी केयरफुल रहने को कहा क्योंकि उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ जब थिंगशन को इस बारे में पता चला कि ख्वान ख्वान को मेडिसिन लेने के लिए भेजा गया है, तो वो असिस्टेंट चौ पर गुस्सा करने लगा कि वो किस तरह से काम करते थे। एक डॉक्टर को वो मेडिसिन लेने के लिए कैसे भेज सकते हैं? असिस्टेंट ने बताया कि ऐसा करने को वन वन ने कहा था और ख्वान ख्वान डील के लिए मिस्टर फंग के पास जा रही है। तो ये सुनकर थिंगशन जल्दी से खड़ा हो गया क्योंकि उसे मिस्टर फंग के कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से पता था। ख्वान ख्वान मिस्टर फंग से मीटिंग के लिए पहुंच चुकी थी और बातों बातों में उससे सब कुछ पूछने की कोशिश कर रही होती है। जब ख्वान ख्वान ने कहा कि मिस्टर फंग ही इतने सालों से उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे थे, तो मिस्टर फंग कहता है कि वो उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लग रही थी। ये बात सुनकर ख्वान ख्वान ने कहा कि उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ख्वान ख्वान उसमें इंटरेस्टेड ना हो। मिस्टर फंग ने भी इस मौके का फायदा उठाकर ख्वान ख्वान को बहुत ज्यादा अल्कोहल पिला दी थी। वो उठकर वॉशरूम गई और सोचने लगी कि वो हार नहीं मान सकती, उसे आज सब कुछ पता करना ही होगा। पर उसके जाते ही मिस्टर फंग ने वाइन में कोई ड्रग ऐड कर दिया था। जब वो वापस आई तो मिस्टर फंग ने वाइन का ग्लास उसकी तरफ किया और कहा कि अगर वो ये सारी वाइन पी जाएगी तो फिर वो उसे सब कुछ बताने के लिए रेडी है। ये बात सुनकर ख्वान ख्वान ने वो वाइन पी ली थी, पर उसके बाद ही उसे चक्कर आने लगते हैं। उसने जब मिस्टर फंग से पूछा कि उसने उसके साथ क्या किया था, तो मिस्टर फंग जल्दी से बोला कि वो तो बस इन सब चीजों को और भी ज्यादा इंजॉयबल बनाना चाहता था। और इसके बाद वो ख्वान ख्वान को फोर्स करने की कोशिश करने लगता है। ख्वान ख्वान उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। तिंगशन बार बार ख्वान ख्वान को कॉल कर रहा था, पर जब वो कॉल अटेंड नहीं करती तो वो ड्राइवर से कार की स्पीड बढ़ाने को कहता है। ख्वान ख्वान ने मिस्टर फंग को थप्पड़ मारा था, इसलिए उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। पर थिंगशन वहाँ पर टाइम पर आ जाता है। उसने मिस्टर फंग को बहुत मारा और ख्वान ख्वान को उठाकर वहाँ से ले गया। वो जैसे ही रूम में पहुंचे तो ख्वान ख्वान जो बहुत ज्यादा हॉट फील कर रही थी, वो थिंगशन से अपनी हेल्प करने को कहती है, जिसके बाद थिंगशन ने उसे किस करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट डे जब ख्वान ख्वान उठी और उसे सब कुछ याद आया तो वो चुपके से वहाँ से जाने लगती है। पर तभी थिंगशन पीछे से आकर कहता है कि थिंगशन को यूज करने के बाद वो फिर से भागना चाहती थी। लास्ट नाइट जब वो थिंगशन से हेल्प मांग रही थी तो उसका एटीट्यूड बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। क्या वो अपने सेवियर को ऐसे ट्रीट करेगी? इस बात पर ख्वान ख्वान उसे पूछने लगी कि उसे क्या कंपनसेशन चाहिए, पर थिंगशन उसे कहता है कि फ्यूचर में वो अपनी ड्यूटी छोड़कर हॉस्पिटल से नहीं जा सकती है, वो भी बगैर किसी को बताए। क्या उसे लगता है कि थिंगशन को नहीं पता वो वहाँ क्यों आई थी? ये बात सुनकर ख्वान ख्वान उसे पूछने लगी कि क्या 5 साल पहले जो हुआ था थिंगशन को भी उस पर शक है? तो थिंगशन कहता है कि वो ऑलरेडी इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, पर ख्वान ख्वान एक बात याद रखे कि वो सिर्फ उसकी थी और वो खुद को डेंजर में नहीं डाल सकती है। वन वन ने जब देखा कि ख्वान ख्वान थिंगशन के साथ वापस आई थी तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ख्वान ख्वान हॉस्पिटल के अंदर जाने लगी, पर थिंगशन उसे रोककर कहता है कि आज वो उसके घर आएगी क्योंकि वो उसके हाथ का खाना खाना चाहता था। ख्वान ख्वान बोली कि वो इतना रिच था, क्या उसके घर में एक शेफ भी नहीं है? ये बात सुनकर थिंगशन कहता है कि वो फिर से उसे यूज करने के बाद भूल गई थी। ये बात सुनकर ख्वान ख्वान गुस्से से हॉस्पिटल के अंदर चली गई, जबकि वन वन थिंगशन के पास आकर कहती है कि ख्वान ख्वान बार बार उसे यूज करती है, फिर भी वो उसकी हेल्प करने के लिए क्यों रेडी था? ये बात सुनकर थिंगशन ने उसका गला दबाना स्टार्ट कर दिया और गुस्से से कहता है कि उसे क्या लगता था थिंगशन को नहीं पता कि वो क्या करना चाहती है। ख्वान ख्वान को टॉर्चर भी सिर्फ थिंगशन ही कर सकता था। अगर उसने कुछ करने की कोशिश भी की तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। उसे वार्न करने के बाद थिंगशन अंदर चला गया, जबकि वन वन ने देखा कि असिस्टेंट चाऊ उसे देख रहा था तो वो उस पर गुस्सा करने लगी, जिस पर वो जल्दी से इधर उधर देखने लगता है। ख्वान ख्वान अपना काम खत्म होने के बाद घर जाने लगी, तभी उसे थिंगशन की कॉल आई जो उसे बोल रहा था कि 3 मिनट के अंदर अंदर वो पार्किंग लॉट में आ जाए। अगर वो थिंगशन के साथ नहीं गई तो उसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। पर तभी एक नर्स ने आकर ख्वान ख्वान को बताया कि एक इमरजेंसी में पेशेंट आया था, तो वो जल्दी से ट्रीटमेंट के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ थिंगशन ख्वान ख्वान का वेट कर रहा था, पर वो काफी टाइम बाद भी नहीं आती। ख्वान ख्वान उधर पेशेंट को सेव करने की कोशिश कर रही थी, पर आधा घंटा कोशिश करने के बाद भी उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। ये बात जब असिस्टेंट को पता चली तो उसने जल्दी से थिंगशन को इस बारे में बताया। थिंगशन को पता था कि इस इंसिडेंट के बाद ख्वान ख्वान के साथ कुछ भी हो सकता है, तो वो जल्दी से उसको बचाने के लिए चला गया। और सच में उस पेशेंट की फैमिली ख्वान ख्वान पर हमला करने के लिए आ गई थी। वो कहते हैं कि उनका भाई पहले बिल्कुल ठीक था, उसके ट्रीटमेंट के बाद उसकी डेथ कैसे हो सकती है? पर थिंगशन टाइम पर वहाँ पर आ गया था। उस पेशेंट की बहन ने जैसे ही ख्वान ख्वान पर नाइफ से हमला करना चाहा तो थिंगशन ने वो नाइफ अपने हाथ से रोक ली थी। वन वन वहाँ पर आकर आग लगाने की कोशिश कर रही थी और कहती है कि ये सब कुछ ख्वान ख्वान की वजह से ही हुआ है। तभी ख्वान ख्वान को जियान की कॉल आई, जिसने बताया कि मियान मियान को बहुत तेज फीवर हो गया था। ये बात जब उसने थिंगशन को बताई तो वन वन कहती है कि उसे अभी भी अपने बेटे की पड़ी थी जिसको सिर्फ फीवर है।
उसे अपने पेशेंट की लाइफ की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और फिर दिल में सोचने लगी कि अब सारे एविडेंस ख्वान ख्वान के खिलाफ हैं, इस बार तो वो नहीं बचेगी। तभी पेशेंट का एक फैमिली मेंबर आकर ख्वान ख्वान पर एसिड फेंकने की कोशिश करता है, पर थिंगशंग ने फिर से उसे बचा लिया था। इसके बाद थिंगशंग गुस्से से उन फैमिली मेंबर से कहता है कि 3 दिन के अंदर वो उनको एक्सप्लेनेशन देगा और पूरी तरह से कंपनसेट करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन अगर अभी वो लोग नहीं रुके तो वो ये जान ले कि वो लोग क्राइम कर रहे थे और थिंगशंग भी देखना चाहता है कि वो थिंगशंग के साथ क्या कर लेंगे। वो लोग जान ले कि थिंगशंग उनको हेल तक लेकर जा सकता था। ये सुनकर वनवन को बहुत गुस्सा आया कि अभी भी थिंगशंग ख्वान ख्वान की इतनी हेल्प क्यों कर रहा था, कि उसके लिए अपनी लाइफ भी रिस्क में डाल रहा था। तभी ख्वान ख्वान को फिर से चांद की कॉल आने लगी तो वो वहाँ से भाग जाती है, जबकि थिंगशंग बहुत हर्ट हुआ था कि ख्वान ख्वान के लिए जान इतना इम्पोर्टेंट है कि उसे और किसी चीज की फिक्र नहीं थी। अब ख्वान ख्वान मियान मियान के पास बैठी हुई थी, तभी जान उसके पास आया और उसे एक फाइल देते हुए बताने लगा कि उस रिपोर्ट में उस मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ है जो डेथ के बाद ख्वान ख्वान के फादर की बॉडी में मिली थी। ख्वान ख्वान ने जैसे ही चेक किया तो वो कहती है कि वो ड्रग तो सिर्फ लू फैमिली की लेबोरेटरी में था। दूसरी तरफ थिंगशंग जो हॉस्पिटल में एडमिट था, मिसेस लू उसके पास खड़ी गुस्सा कर रही थी कि ख्वान ख्वान की वजह से वो फिर से हर्ट हो गया है, आखिर वो ख्वान ख्वान को छोड़ क्यों नहीं देता। वनवन भी मिसेस लू के साथ मिलकर थिंगशंग को ख्वान ख्वान के खिलाफ करने की कोशिश कर रही थी, पर थिंगशंग बोला चाहे जो भी हो ख्वान ख्वान कभी भी अपने पेशेंट की लाइफ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। उसने ख्वान ख्वान को वर्क करते हुए देखा था और जो कुछ उसके फादर ने किया जरूरी नहीं कि ख्वान ख्वान भी वैसा ही करे। तभी वहाँ पर ख्वान ख्वान एक फाइल लेकर आ जाती है और मिसेस लू से देखते ही उस पर गुस्सा करने लगी थी कि उसको बचाते हुए उनका बेटा फिर से हर्ट हो गया था। ख्वान ख्वान कहती है कि थिंगशंग ने उसकी लाइफ बचाई थी और वो इसके लिए ग्रेटफुल है, पर उन्हें पहले इस बारे में एक्सप्लेन करना होगा कि लू फैमिली ने उसके फादर को हर्ट क्यों किया था। ये सुनकर थिंगशंग कहता है कि उसे क्या लगता था वो उसके फादर को हर्ट करेगा, तो ख्वान ख्वान ने उसे वो फाइल दिखाई और ठीक तरह से पढ़ने को कहता है। थिंगशंग वो सब पढ़कर शॉक हो गया था, पर मिसेस लू ने गुस्से से उसके हाथ से फाइल लेकर फेंक दी और वनवन कहने लगी कि थिंगशंग को ख्वान ख्वान पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वो थिंगशंग के पास भी वापस इसीलिए आई थी ताकि उसे रिवेंज ले सके, पर थिंगशंग ने उसे गुस्से से चुप करवा दिया और कहता है कि एक बार उसने कहा है ना ख्वान ख्वान अपने पेशेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकती। तभी असिस्टेंट वहाँ पर आ गया और बताने लगा कि ये न्यूज ट्रेंडिंग पर थी, तो थिंगशंग उसे कहता है कि उसे हर हाल में इस बारे में इन्वेस्टिगेट करके कोई एविडेंस ढूंढना होगा और जितना जल्दी हो सके उस न्यूज को कंप्रेस करने की कोशिश करे। और ये सब कहने के बाद वो ख्वान ख्वान को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। थिंगशंग ख्वान ख्वान को अपने साथ अपने घर ले आया था और ख्वान ख्वान ने वहाँ पर एक पेंटिंग देखी। उसे फ्लैशबैक याद आया कि वो थिंगशंग की ही पेंटिंग थी जो उसने थिंगशंग के लिए ड्रॉ की थी और थिंगशंग को वो पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद आती है। फ्लैशबैक एंड हो गया और थिंगशंग ख्वान ख्वान से कहने लगा कि ख्वान ख्वान उसका ख्याल रखने के लिए वहाँ पर आई थी, जिसके बाद ख्वान ख्वान उसके हैंड पर मेडिसिन अप्लाई करती है। इसके बाद थिंगशंग ने उसे कहा कि फ्यूचर में जब तक वो रिकवर नहीं हो जाता ख्वान ख्वान को उसके साथ रहना होगा, वो उससे थोड़ा सा भी दूर नहीं जा सकती। अगर वो उससे 10 मीटर के फासले पर भी होगी तो उससे थिंगशंग को कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन ये सब तो सिर्फ एक बहाना था, असल में थिंगशंग नहीं चाहता था कि उस पेशेंट के केस की वजह से ख्वान ख्वान हर्ट हो। ख्वान ख्वान उसके बातों पर स्माइल करने लगी और कहती है कि वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कॉलेज में था। इसके बाद ख्वान ख्वान मेडिसिन बॉक्स क्लोज करने लगी तो थिंगशंग आकर उसकी कुछ पिक्चर्स बना लेता है। जब ख्वान ख्वान ने पूछा कि वो क्या कर रहा था तो थिंगशंग कहता है कि वो उसके हस्बैंड को इन्फॉर्म करना चाहता था कि ख्वान ख्वान बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर ख्वान ख्वान ने जल्दी से उसके हाथ से फोन लेना चाहा, पर वो फोन पीछे कर लेता है। तो ख्वान ख्वान कहने लगी कि अगर वो बदला लेना चाहता था तो उसके पास आए, इनोसेंट पीपल को इस सब में क्यों घसीट रहा था। ये बात सुनकर थिंगशंग बहुत ही हर्ट होते हुए पूछता है कि 5 साल पहले क्या वो इनोसेंट नहीं था। उसके ऐसा कहने पर ख्वान ख्वान चुप हो गई और वापस जाकर मेडिसिन बॉक्स उठाने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद थिंगशंग फिर से वहाँ पर आ गया और उसे कहता है कि उसके हाथ पर चोट लगी थी तो ख्वान ख्वान शावर लेने में उसकी हेल्प कर दी। अब ख्वान ख्वान उसके लिए पानी रेडी करने के बाद वहाँ से जाने लगती है, पर थिंगशंग ने उसे अपनी शर्ट उतारने को कहा। ख्वान ख्वान उसकी हेल्प करने लगी तो थिंगशंग उसके पास होने लगता है और ख्वान ख्वान जैसे ही पीछे हुई तो गलती से भीग गई, जिसके बाद थिंगशंग स्माइल करते हुए कहता है कि उसके हाथ पर चोट लगी थी इसलिए वो आज शावर नहीं लेगा। अब थिंगशंग सो रहा था और ख्वान ख्वान बेड के पास नीचे बैठी डायरी में लिख रही थी कि लू फैमिली ने उसके फादर को हर्ट किया था और वो अपने फादर के लिए जस्टिस लेकर रहेगी। फिर वो इसी तरह सो जाती है। जब थोड़ी देर बाद थिंगशंग की आंख खुली तो उसने वो डायरी उठाकर देखी। उसे याद आया कि ख्वान ख्वान की डायरी लिखने की आदत थी।
उसने जैसा ही डायरी ओपन करके देखी तो उसको ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि ख्वान खान अपने फादर के डेथ के बाद थिंगशंग पर शक कर रही थी। तभी थिंगशंग को एक रिपोर्ट मिलती है जो ख्वान खान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। जब उसने डेट चेक की तो उसे एक फ्लैशबैक याद आया जब वैलेंटाइन डे पर वो ख्वान खान के साथ था, और फिर उसने जल्दी से असिस्टेंट को कॉल करके 6 साल पहले ख्वान खान के प्रेगनेंसी रिकॉर्ड के बारे में पता करने को कहा। नेक्स्ट डे ख्वान खान अपने ऑफिस में बैठे काम कर रही थी जब थिंगशंग उसके पास चला गया और उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाकर उसे एक्सप्लेनेशन मांगने लगता है कि क्या म्यान म्यान उसका बेटा था। ख्वान खान ने हाँ कहा ही था कि तभी वहाँ पर वन वन आ गई जो आकर कहती है कि ख्वान खान झूठ बोल रही थी क्योंकि वो चाहती है कि थिंगशंग उसके बेटे को बोन मैरो डोनेट करे। तभी थिंगशंग को असिस्टेंट की कॉल आ गई जिसने बताया कि उन्हें ख्वान खान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला था। ये सुनकर वो ख्वान खान से पूछने लगता है कि क्या सच में वो फेक रिपोर्ट थी, और वन वन को फ्लैशबैक याद आया जब उसके फादर बायू ने उसे बताया था कि उन्हें ख्वान खान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिली थी और म्यान म्यान थिंगशंग का बेटा हो सकता है। तो वन वन ने उन्हें हॉस्पिटल का सारा डाटा डिलीट करने को कहा। फ्लैशबैक एंड हो गया और ख्वान खान गुस्से से वन वन से कहती है कि ये बात तो उसे बतानी चाहिए, अचानक से हॉस्पिटल का सारा डाटा डिलीट कैसे हो गया था। तभी उसको जान की कॉल आई जिसने बताया कि म्यान म्यान की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद थिंगशंग ने वन वन का गला दबाते हुए कहा कि अगर उसे पता लगा इस सब के पीछे वन वन है तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, और फिर वो भी ख्वान खान के पीछे ही चला जाता है। ख्वान खान उसे देखकर फिर से बैक करने लगी कि वो उसके बेटे की जान बचा ले, जिस पर थिंगशंग कहता है कि उसने अभी तक थिंगशंग की कंडीशन कंप्लीट नहीं की है। जियान ने पूछा वो किस कंडीशन के बारे में बात कर रहा था, तो थिंगशंग कहता है वो उसके वाइफ के साथ सोना चाहता है। ये सुनकर जियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसे ऐसे देखकर थिंगशंग को बहुत अच्छा लग रहा था। तो ख्वान खान से कहता है कि क्या उसने अपने हस्बैंड को नहीं बताया कि कुछ देर पहले होटल में वो थिंगशंग के साथ थी। ख्वान खान ने रोते हुए पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, तो वो कहता है वो चाहता था जो कुछ 5 साल पहले उसने फील किया था वो उसका हस्बैंड भी फील करे। ये सुनकर जियान उसे गुस्से से मारने लगता है। तो थिंगशंग जो जमीन पर गिर गया था वो हंसने लगा और बोला कि 5 साल पहले जब उन्होंने वो सब किया था तो क्या उन्होंने सोचा था कि ये दिन भी आएगा। तभी म्यान म्यान उठ जाता है। ख्वान खान जल्दी से उसके पास आई तो म्यान म्यान थिंगशंग से कहता है कि वो मरना नहीं चाहता था, क्या थिंगशंग उसे बचा लेगा। थिंगशंग ने जब ये बात सुनी तो वो डॉक्टर से फौरन सर्जरी परफॉर्म करने को कहता है। सर्जरी के बाद जैसे ही थिंगशंग को होश आया तो ख्वान खान उसके पास बैठी हुई थी। वो म्यान म्यान के बारे में पूछता है तो थिंगशंग ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है और 1 मंथ बाद डिस्चार्ज भी हो जाएगा। थिंगशंग ये सुनकर रिलैक्स हो गया और उससे पूछने लगा कि क्या सच में म्यान म्यान उसका सन था। तो इस बार ख्वान खान उसे सच बता देती है, जिस पर थिंगशंग पूछने लगा कि फिर 5 साल पहले उसने झूठ क्यों बोला था। ख्वान खान उसे बताने ही लगी थी कि तभी उसे जियान की कॉल आई जिसने बताया कि उसके फादर की डेथ के पीछे सच में लू थिंगशंग का ही हाथ था। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो थिंगशंग से कहती है कि पहले वो उसे बताए कि उसने ये सब क्यों किया था। थिंगशंग कहता है कि वो किस बारे में बात कर रही थी उसे कुछ नहीं पता। आखिर वो बता क्यों नहीं देती कि 5 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि वो उसके बच्चे को लेकर उसे छोड़कर चली गई थी। ख्वान खान ने फिर से झूठ बोल दिया कि म्यान म्यान थिंगशंग का बेटा नहीं था। उसने झूठ बोला था ताकि थिंगशंग म्यान म्यान को बोन मैरो ट्रांसफर कर दे। थिंगशंग उसे पूछता है कि क्या उसे बार बार यूज करके ख्वान खान को अच्छा लगता था, जिस पर ख्वान खान बोली कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। म्यान म्यान के डिस्चार्ज होने के बाद वो उसे और जियान को लेकर अब्रॉड चली जाएगी, जिसके बाद वो उसे कभी नहीं देख पाएगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई, जबकि वन वन ये सुनकर खुश हो रही थी और सोचती है कि उसने बहुत अच्छा फैसला किया था ख्वान खान की जगह वो इन्फॉर्मेशन जियान को देकर। वो ख्वान खान से इतने सालों से प्यार करता है और उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता था। तभी वो थिंगशंग के पास आई और कहने लगी कि उसने अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया था, ज्यादा गुस्सा उसके लिए ठीक नहीं है। पर थिंगशंग गुस्से से कहता है कि वो कौन होती थी इस सब में इंटरफेयर करने वाली। उसने वन वन को धक्का दिया और वहाँ से चला गया। ख्वान खान अब म्यान म्यान के पास बैठी हुई थी और वो जियान से कहती है कि उसने सोच लिया था म्यान म्यान के डिस्चार्ज होने के बाद वो लोग वापस चले जाएंगे। तभी उसे थिंगशंग की कॉल आई जो कहता है कि अगर वो चाहती थी कि वो म्यान म्यान को हॉस्पिटल से बाहर ना निकाले तो उसे थिंगशंग से मिलने आना होगा। जियान ने ख्वान खान को रोकने की कोशिश की पर वो फिर भी चली जाती है। उसने थिंगशंग के पास जाकर पूछा कि क्या वो क्रेजी हो गया था, जिस पर थिंगशंग कहता है कि उसका अपने बारे में क्या ख्याल था। वो बार बार थिंगशंग पर चीट करती है और इसके बाद उसने ख्वान खान को फ्रीजिंग रूम में बंद कर दिया और कहता है कि वो इतनी कोल्ड ब्लडेड थी, कुछ देर वहाँ रहकर उसे कुछ नहीं होगा। फिर वो वहाँ से चला गया। वन वन जिसको इस सब के बारे में पता था वो टेम्परेचर 0 डिग्री पर कर देती है।
और ख्वान ख्वान जो तिंगशंग और जियान को कॉल करने की कोशिश कर रही थी वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाती। उधर तिंगशंग अपने मैन को बता रहा था कि उसकी परमिशन के बगैर कोई भी टेम्परेचर को डिक्रीज नहीं कर सकता और सोचने लगा कि ख्वान ख्वान इतनी जिद्दी क्यों थी, वो उसे कांटेक्ट भी नहीं करना चाहती। जिस पर उसके मैन ने कहा कि हो सकता है वो कांटेक्ट कर ना पा रही हो। ये सुनकर वो कहता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया और जल्दी से भागकर फ्रीजिंग रूम की तरफ जाता है। उसने देखा कि ख्वान ख्वान बेहोश हो गई थी तो वो उसे जल्दी से वहाँ से ले गया, जबकि ये देखकर वन वन को बहुत गुस्सा आया था। अब तिंगशंग ख्वान ख्वान के साथ हॉस्पिटल में था और उसे बोल रहा था कि वो इतनी कोल्ड ब्लडेड है, इतने से टेम्परेचर से उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वो जल्दी से उठ जाए। तभी वहाँ पर जियान आ गया जो तिंगशंग से लड़ने लगता है और कहता है कि क्या ख्वान ख्वान को मार के ही उसे स्कूल मिलेगा। ये बात सुनकर तिंगशंग बोला कि वो इतनी आसानी से नहीं मर सकती। तिंगशंग चाहता है कि वो इससे भी ज्यादा सफर करे। तो जियान बोला कि उसे पता भी है उसके लिए ख्वान ख्वान ने क्या प्राइस पे की थी। तो तिंगशंग ने कहा कि क्या उसे पता है तिंगशंग ने वो 5 साल कैसे गुजारे थे। ख्वान ख्वान ने जान के साथ मिलकर उस पर चीट किया था और बार बार उसे धोखा दिया है, पर जान बोला कि वो सब फेक था। पर तिंगशंग को उसकी बात पर यकीन नहीं आता क्योंकि ख्वान ख्वान ने उसे खुद बताया था कि उसने तिंगशंग का बोन मैरो लेने के लिए झूठ बोला था। जियान ने उसे बता दिया कि ख्वान ख्वान ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि तिंगशंग ने उसके फादर की जान ली है। ये सुनकर तिंगशंग बहुत ज्यादा हर्ट हुआ और ख्वान ख्वान की तरफ देखकर सोचता है कि क्या उसे सच में ऐसा लगता था, इसीलिए वो ये सब कर रही थी, और वो वहाँ से चला जाता है। अब वो अपने ऑफिस में था जब असिस्टेंट उसके पास आया तो वो पूछने लगा कि अचानक से फ्रीजिंग रूम का टेम्परेचर 0 डिग्री कैसे हो सकता है, कौन ख्वान ख्वान को मारना चाहता था। जिस पर असिस्टेंट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, सिक्योरिटी टीम ने देखा कि टेम्परेचर एबनॉर्मल है तो उन्होंने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया था। पर थिंगशंग ने सोचा कि आजकल बहुत ज्यादा कोइंसिडेंसेस हो रहे थे तो वो असिस्टेंट से ख्वान ख्वान के केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। दूसरी तरफ बायू वन वन पर गुस्सा कर रहा था कि उसे ऐसा करने की क्या जरूरत थी अब उसकी वजह से, लेकिन वन वन ने कहा कि इसमें क्या मुश्किल था, वो सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दे। जब असिस्टेंट वापस तिंगशंग के पास आया और उसने बताया कि सारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया था तो वो सोचता है कि इतने कोइंसिडेंसेस कैसे हो सकते हैं। तभी असिस्टेंट ने उसे बताया कि उसे कुछ और भी एविडेंस मिले थे, पिछले कुछ दिनों में जितने भी इंसिडेंट हुए हैं उसके पीछे वन वन का हाथ था। और एक और बात कि ख्वान ख्वान के फादर के साथ वो सब होने के बाद सबसे ज्यादा फायदा वन वन के फादर बायू को हो सकता था जो अब हॉस्पिटल का डीन है। ये सब सुनने के बाद थिंगशंग ने वो सारे एविडेंस पुलिस को देने को कहा और असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। अब हम बायू को देखते हैं जिसने जल्दी से वन वन को कॉल करके भागने को कहा, पर तभी पुलिस ऑफिसर आकर बायू को पकड़ लेते हैं। वन वन जाकर एक गाड़ी में बैठ गई थी और उसने किसी को कॉल करके कहा कि वो 1 मिलियन के बदले में ख्वान ख्वान की जान चाहती थी। असिस्टेंट ने जाकर जब तिंगशंग को बताया कि वन वन भाग गई थी तो वो सोचता है कि वो भागने वाली लड़की नहीं है। फिर अचानक से उसे रियलाइज हुआ कि ख्वान ख्वान की जान खतरे में थी तो वो जल्दी से ख्वान ख्वान के रूम की तरफ भाग जाता है। उधर जियान ख्वान ख्वान को सूप पिला रहा था तभी वन वन कुछ गुंडों के साथ वहाँ पर आ जाती है। जियान ने उनको वहाँ से जाने का कहा पर उन्होंने जियान को बेहोश कर दिया था और जब जियान को होश आया तो तिंगशंग उसे पूछ रहा था कि ख्वान ख्वान कहाँ पर है, पर जियान को इस बारे में कुछ नहीं पता था तो उसने असिस्टेंट से जल्दी से पता करने को कहा और कहता है कि पता नहीं ख्वान ख्वान को जियान में ऐसा क्या दिखा था, वो एक लूजर है जो ख्वान ख्वान को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। तो जियान ने उसे कहा कि वो एक्सेप्ट करता है कि वो ख्वान ख्वान से प्यार करता था पर इतने सालों बाद भी ख्वान ख्वान सिर्फ तिंगशंग से ही प्यार करती है। और इसके बाद जियान ने उसे सब कुछ बता दिया था पर तिंगशंग को उसकी बात पर यकीन नहीं आता कि उसकी मदर ऐसा कर सकती है और वो कहता है कि ख्वान ख्वान ने खुद बताया था कि म्यान म्यान उसका बेटा नहीं है। तो जियान ने बताया कि उसने झूठ बोला था क्योंकि उसे ये पता लगा था कि तिंगशंग ने उसके फादर का मर्डर किया है। पर तिंगशंग ने क्या किया था, उसने इतनी आसानी से वन वन की बातों पर यकीन कर लिया था। दूसरी तरफ हम लोग वन वन को देखते हैं जिसे ख्वान ख्वान पूछने लगी कि वो उसके साथ ये सब क्यों कर रही थी और वन वन कहती है कि वो ये सब डिजर्व करती है क्योंकि वो चाहे जो भी कर ले तिंगशंग सिर्फ ख्वान ख्वान से ही प्यार करता था। इसके बाद उसने तिंगशंग को कॉल की और उसे कहने लगी कि आज उसके सामने ही वो ख्वान ख्वान को जान से मार देगी, जबकि तिंगशंग वन वन को वार्न करता है पर वन वन ने कॉल बंद कर दी तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा कि वो कुछ नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ ख्वान ख्वान हंसते हुए कहती है कि तिंगशंग उसे इतनी नफरत करता था कि वो चाहता होगा कि वन वन ख्वान ख्वान को मार दे। उसे गलत फहमी है कि वो उसे बचाने आएगा पर वन वन कहती है कि गलत फहमी तो ख्वान ख्वान को थी। इसके बाद उसने ख्वान ख्वान को सब कुछ बता दिया कि तिंगशंग उसे कितना प्यार करता है और वो सब कुछ जो हुआ था वो वन वन ने ही किया था। ख्वान ख्वान के फादर का मर्डर भी उसने और उसके फादर ने मिलके किया था और अब वो ख्वान ख्वान को भी मार देगी।
पर थोड़ी देर में वहाँ पर तिंगशंग आ जाता है, जिसको वन वन के आदमियों ने पकड़ लिया था। ख्वान ख्वान उसको देखकर अपोलोजाइज करने लगी कि उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया था, पर तिंगशंग भी उससे माफी मांगने लगता है कि वो भी वन वन की बातों में आ गया था और उसने ख्वान ख्वान पर यकीन नहीं किया। ये सब देखकर वन वन गुस्से से कहती है कि उसने उन दोनों का प्यार देखने के लिए उन्हें नहीं पकड़ रखा है, आज उनमें से किसी एक को मरना होगा। जिस पर तिंगशंग कहता है कि वो मरने के लिए रेडी था। वन वन को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो नाइफ से ख्वान ख्वान को हर्ट करती है और फिर उसने जाकर तिंगशंग को जाकर नाइफ से स्टैब करना स्टार्ट कर दिया था और कहती है कि अगर वो नाइफ टूट गई तो वो दूसरी नाइफ ले आएगी, पर तिंगशंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसने वन वन को ही मार दिया। ये देखकर उसके आदमी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं और इसके बाद तिंगशंग ख्वान ख्वान को उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगा। इसके बाद हम लोग उन दोनों की वेडिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर ख्वान ख्वान म्यान म्यान के साथ स्टेज पर आती है और म्यान म्यान पूछने लगा कि क्या सच में तिंगशंग उसका फादर था। तिंगशंग ने उसे प्यार करते हुए हाँ कहा और उसके बाद वो ख्वान ख्वान को किस करने लगता है। जियान जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था वो चुप करके वहाँ से चला गया और यहीं पर ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।